नाथ यामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। कम हो गया भाई, बना लिए रहो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णा तीरे कोकिला केली कीरे गुंजा पुंजे देव पुष्पादि कुंजे कंबुग्रीवो क्षिप्त बाहुश्चलन्तो राधा कृष्णो मंगलम मे भवेता। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। वागर्धाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रिया। जेहि पर कृपा करहि जन जानी कवि उरय जिर न चावहि बानी। मोर सुधारि सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा अघात। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। व्यास नारायण भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण सरकार की जय हो। भूत भावन भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमाराध्य भगवान अकारण करुणा वरुणालय हमारे भगवान की कृपा से आज हम लोगों का सौभाग्य है परम पूज्य श्री चरण परम आदरणीय पूज्य श्री चरण इक्कल विहरी से महाराज श्री का मंच पर पदार्पण हो रहा है हम सबको आशीर्वाद देने के लिए। हमारे हेलो नहीं आप मंच पे आ गए, हम लोगों का स्वागत है। हाँ हाँ भगवान ठाकुर जी का माल्यार्पण। हेलो ठाकुर जी आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में दादाजी दरबार इक्कलविरी से पूज्य दादाजी हमारे बीच में उपस्थित हैं। पूज्य दादाजी हमारे बीच में उपस्थित हैं। इनका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारे। इसी क्रम में हमारे बीच में
प्रसिद्ध कथावाचक पंडित शुभम चंद्र शास्त्री जी सावरिया सरकार खंसवाड़ा से आप भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका भी स्वागत अभिनंदन कि आपने आप सभी लोग यहाँ पधारे। ये हमारे कामठी की धरा के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। आप समस्त यहाँ पधारे हैं। आप आपका आसन ग्रहण करें। आपके लिए आप हमारी इस ग्राम में भागवत कथा में पधारे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें आपके अमूल्य समय में से समय दे रहे हैं। पंडित शुभम शास्त्री जी सावरिया सरकार खंसवाड़ा से हैं। आप भी व्यासाचार्य हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आभार। इन्हीं के साथ में हमारे संजीव भैया डॉक्टर संजीव भैया आप शिवपुरी से हैं। आप भी महाराज जी के साथ यहाँ उपस्थित हुए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी से निवेदन कि आप आसन ग्रहण करें। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा कि हमारे श्रीमद् भागवत कथा समिति के अध्यक्ष महोदय हमारे बीच में उपस्थित इन महान विभूतियों का आप माल्यार्पण कर स्वागत करें। आप तालियों के साथ जब माल्यार्पण हो तो स्वागत करें। पूज्य महाराज जी शुभम चंद्र शास्त्री जी सावरिया सरकार तालियों के साथ अभिवादन करें। इसी क्रम में अध्यक्ष जी से निवेदन कि हमारे दादाजी दरबार से हमारे बीच में उपस्थित पूज्य दादाजी का भी आप माल्यार्पण कर स्वागत करें कि आप इतनी महान विभूतियां इस हमारे ग्राम के पूजन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे जय श्री राम। पूज्य महाराज जी से निवेदन कि हमें आप भगवत कथा की ओर ले चलें। जय श्री राधे जय श्री राम। प्रारंभ किया जाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। खोलो भाई खोलो यार। आज भगवान की कृपा से हमारे इस कार्यक्रम में संतों का महापुरुषों का विद्वानों का आगमन हुआ है और यही भगवान की कृपा है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि किसी व्यक्ति पर भगवान की कृपा है इस बात की कसौटी क्या है। कहने को तो कोई भी कह सकता है कि मैं भगवान का कृपा पात्र हूं, तो भगवान की कृपा की कसौटी क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि संसार का हर व्यक्ति ये दावा भले करे कि मुझ पर भगवान की कृपा है, लेकिन भगवान की कृपा उसी पर मानी जाती है जिसको जीवन में संतों का संग मिला हो, है ना। बगैर संतों के संग के यही सबसे बड़ी भगवान की कृपा की कसौटी है। हम सब लोगों के ऊपर भगवान की कृपा है। आज संतों का महापुरुषों का विद्वानों का आगमन हुआ है। बस 2 बार भगवान का नाम लें। कथा तो 1 बजे प्रारंभ हो जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ ऐसी बात हो गई किसी की, तो उसके चलते किसी का शरीर शांत हो गया तो कथा थोड़ी सी आगे बढ़ गई। आइए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम
राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम गाइए सब लोग श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम आप सब लोग गाइए, मेरा गला साथ नहीं दे रहा है, आप लोग साथ दीजिए। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम जय जय राम ताली बजा के श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय जय राम
भक्तौर भगवान की जय हो। न केवलं मे भवतस्य राजन् सवैबलं बलिनां च परेषां परे वरेमि स्थिरजङ्गमाये ब्रह्मादयो ये नवसं प्रणीत। आइए अष्टम स्कंद की कथा होगी और हमारे बीच पूज्य दादाजी महाराज श्री हैं। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। संत की कृपा के बिना भगवान नहीं मिलते और भगवान की कृपा के बगैर संत नहीं मिलते। भगत तात अनुपम सुख मूला और मिले ही जो संत हुई अनुकूला। भगवान की भक्ति संत की कृपा से और भगवान की कृपा से संत मिलते हैं। हम सबका सौभाग्य है। पूज्य महाराज श्री का आगमन हुआ। जब मैं आ रहा था, आते आते संतोष भाई साथ में थे। मैंने इच्छा जाहिर की कि 2 मिनट के लिए दर्शन के लिए जाना है मुझको, महाराज जी से आज्ञा लो। आश्रम में जब मैं बैठा, मैं उस अनुभूति को बता नहीं सकता। 24 घंटे के सफर में आया था, 5 मिनट के बाद पता नहीं सारी थकान कहां चली गई। उस दिन यह एहसास हुआ कि आश्रम इसको कहते हैं। कथानक आप सब जानते हैं, किससे कहानी वो टीवी में अनिरुद्धाचार्य बाबा से रोज सुन रहे हैं, वो नहीं सुनाना मुझको। आश्रम का मतलब क्या है? आश्रम कहते किसको है? आजकल सबसे ज्यादा धर्म को खतरा जानते हैं, सबसे ज्यादा किससे है? तालिबानियों से नहीं है। हमारी संस्कृति को, धर्म को खतरा तालिबानियों से नहीं है, पाकिस्तानियों से नहीं है, अमेरिका से नहीं है, चीन से नहीं है, ईसाई मिशनरी से नहीं है, इस्लाम से नहीं है, बौद्धों से नहीं है। सनातन धर्म को सबसे ज्यादा खतरा इस देश के तथाकथित साधुओं से है। ये जो नकली साधु घूम रहे हैं इस देश को लूटने के लिए, सबसे ज्यादा खतरा हमारे देश को उन्हीं लोगों से है। मुझे बड़ी तकलीफ होती है। आप आश्रमों में जाकर के देखें, आप कुंभ में जाकर के देखें, मुझे इस बात से बहुत तकलीफ होती है कि ये कुंभ स्नान है या वैभव का प्रदर्शन। कुंभ स्नान के नाम पे अपने वैभव का प्रदर्शन किसके द्वारा? कुछ नकली साधुओं के द्वारा। और धर्म की हानि ना, सनातन धर्म कोई दुनिया में मिटा नहीं सकता। 400 साल मुगल शासन किए, 200 साल अंग्रेज शासन किए, तब हमारा सनातन धर्म नहीं मिटा। विदेशियों से उतनी हानि सनातन धर्म की विदेशियों ने नहीं की जितनी हानि इस देश में इन तथाकथित 2-2 कौड़ी के साधु वेशधारी कालनेमियों ने की। आप आश्रमों में जाकर के देखें तो वैसा लगेगा कि मैं 5 स्टार होटल में आ गया। आश्रमों का वैभव देखें आप। नहीं भाई, वो आश्रम नहीं, 5 स्टार होटल्स हैं। आश्रम शब्द का अर्थ जानते हैं? इक्कल बेरी आश्रम में जब मैं गया तो मुझे धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की वो परिभाषा याद आ गई कि आश्रम किसको कहते हैं। उन्होंने परिभाषा दी कि आह समन्ताद श्रम निवार्यतीति आश्रम, जहां आकर के आने वाले का श्रम और भ्रम दोनों मिट जाएं, उसका नाम आश्रम। श्री रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है, पूज्य महाराज श्री बैठे, गरुड़ जी को मोह हो गया। राम जी को बंधन में देख के गरुड़ जी को मोह हो गया, ये कैसा भगवान है जो बंधन में पड़ा तो मैंने आजाद करवाया। मोह हो गया। शंकर जी के पास गए, गरुड़ जी कहे महाराज मुझको मोह हो गया, और मोह संसार की सबसे बड़ी व्याधि है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मेरा इलाज कर दो। भगवान शंकर ने कहा भाई तुम ब्रेन स्पेशलिस्ट के पास जाओगे और हार्ट में समस्या होगी तो वो रिफर कर देगा। तुम मेरे पास आए हो इलाज करने के लिए, मैं तुमको रिफर कर देता हूं, मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता। कहां जाऊं? बोले काक भुसुंडी के पास जाओ।
तुम भी पक्षी हो और वो भी पक्षी है। और गरुड़ जी मोह के रोग से ग्रसित है, रोग हो गया मोह। जैसे ही काकभुसुंडी जी के आश्रम में गए, आश्रम शब्द पर बोल रहा हूं, इसको ध्यान से सुने आप। काकभुसुंडी जी के पास गए, नीलाचल पर्वत पर मोह रूपी बीमारी से, मानस रोग से ग्रसित थे। गए, जाके आश्रम में बैठे। गरुड़ जी ने कहा, बताइए महाराज क्या तकलीफ है आपको, कैसे आना हुआ। गरुड़ जी ने कहा कि महाराज जिस काम के लिए आया था वो काम पूरा हो गया, मैं चलता हूं। क्यों? बोले तुम तो रोगी थे ना। बोले हाँ महाराज, तो इलाज तो अभी हुआ नहीं। बोले इलाज की जरूरत नहीं, आपका हॉस्पिटल देख के मैं ठीक हो गया, हॉस्पिटल देख के ठीक हो गया। रामचरितमानस की वो पंक्ति देखें कि देखी पवन देखी परम पावन तव आश्रम, गयऊ मोह संशय नाना भ्रम। उन्होंने कहा देखी परम, केवल देखने से, पावन तव आश्रम, आश्रम को, और गयऊ मोह संशय नाना भ्रम। आपके आश्रम का दर्शन करने मात्र से ही मेरा भ्रम और श्रम दोनों दूर हो गए। आह समन्तात श्रम निवार्यति, जहां जाकर के व्यक्ति का सारा श्रम और भ्रम दूर हो जाए, वो आश्रम है। ऐसे पावन आश्रम इक्कल बेहरी से पूज्य महाराज श्री का आगमन हुआ है। और निवेदन करूं मैं, हाँ एक बार जोरदार ताली बजाएं आप सब लोग स्वागत में। आइए, आज समय कम है और बातें ज्यादा हैं, और कल बहुत ज्यादा जोर पड़ गया था मेरे गले में, तो गला मेरा साथ नहीं दे रहा है, पर आप लोग साथ हैं तो काम चल जाएगा। प्रहलाद जी ने पत्थर से भगवान को प्रकट कर दिया। कल मैंने सुनाया था, कल मैंने सुनाया कि प्रहलाद ने पत्थर से भगवान को प्रकट कर दिया। हिरण्यकशिप, सारे संसार में हिरण्यकशिप का साम्राज्य, सब लोग हिरण्यकशिप के अनुवर्ती थे, वशवर्ती थे। उस हिरण्यकशिप के बीच में एक 7 साल का बच्चा खड़ा हुआ बगावत करने के लिए। अनेक उपाय किया मारने का, प्रहलाद नहीं मरे। प्रहलाद जब नहीं मरे तो हिरण्यकशिप पूछता है कि किसके बल पर तुमने, क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा, तस्य मिमे भीतवनमूढ़ शासनम किम बलोत्यगा। हिरण्यकशिप पूछता है, जिस हिरण्यकशिप के नाम से तीनों लोग कांपते हैं, तो किसके बल से उससे टकरा रहा है? प्रहलाद जी ने कहा, सही क्वेश्चन जिंदगी में पहली बार किया तुमने। न केवलम में भवतस्य राजन सवै बलम बलीनां चापरेशा। कहा कि हाथी से लेकर के चींटी तक संसार में जितना भी बल है सब उसी से मिलता। जितने भी कामठी गांव में जितने भी लाइट हैं, जितने भी बल्ब हैं, जितने भी पंखे हैं, जितने भी कूलर हैं, पूरे छिंदवाड़ा जिले में, पूरे इलाके में सबका सोर्स एक ही जगह है, वो पावर हाउस, जहां से सप्लाई हो रही है। संसार में जिसमें भी बल है उस परमात्मा का बल है। पिताजी क्या गजब का सवाल किया, तेरा भगवान कहाँ है? कहाँ है तेरा भगवान? कहाँ है तेरा भगवान? तो थ्योरी में उत्तर देते हैं प्रहलाद जी, कहते मेरा भगवान कहाँ नहीं है प्रभु, सब जगह तो है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र।
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्व। हरि व्यापक, भगवान कहाँ है? सर्वव्यापक हैं सब जगह। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक। भगवान सब जगह है, ध्यान देना, भगवान तो सब जगह है। प्रहलाद कह रहे हैं तो हिरण्यकशिप ने कहा ये तो थ्योरी हो गई, प्रैक्टिकल बता कहां है। और कहता है कि यदि तेरा भगवान सब जगह है तो एक पत्थर के खंभे में प्रहलाद को बांधा था। तो कहा रे अगर तेरा भगवान सब जगह है तो जिस पत्थर के खंभे में मैंने तुम्हें बांधा है क्या उसमें तेरा भगवान है? क्वासो यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते, सर्वत्र है तो खंभे में दिखता क्यों नहीं है? और जैसे ही कहा प्रहलाद जी ने खंभे में मेरा भगवान है, मेरा प्रभु खंभे में है, वैसे ही शेर के गुर्राने की आवाज आने लगी। नाद ब्रह्म, ब्रह्म के तीन रूप हैं भाई, एक है निर्गुण, एक है सगुण और एक है नाद। भगवान पहले नाद के रूप में अवतरित हुए, फिर सगुण रूप में आए। शेर के गुर्राने की आवाज आई, पत्थर पर खंबे पर प्रहार किया तो नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो नरसिंह भगवान की जय। और अद्भुत रूप हमारे भगवान नरसिंह का, नीचे का शरीर नर का, ऊपर का शरीर सिंह का, अपने नाखूनों से फाड़ करके और हिरण्यकशिप को मार डाला। और गजब का रूप साहब भगवान का, अपने गोद में रखे, गोद में रख के फाड़ डाले और फाड़ करके उसको फेंक दिए। और क्रोध जब शांत नहीं हुआ दुनिया में किसी से, तब प्रहलाद जी को ब्रह्मा जी ने भेजा। और प्रहलाद जी जब भगवान की गोद में गए तो सारा क्रोध खत्म हो गया और वात्सल्य भर गया। और भगवान रोने लगे प्रहलाद को अपनी छाती से चिपका के। और ऐसे इतना वात्सल्य उमड़ पड़ा कि जैसे गाय जानवर अपने बच्चे से प्यार करता है तो अपने जीभ से चाटने लगता है ना, वैसे ही भगवान प्रहलाद जी को अपनी जीभ से चाटने लगते हैं। और दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए। क्या अद्भुत रूप भगवान का, 2 in 1 बन के आए हैं। नीचे का शरीर नर का और ऊपर का शरीर सिंह का। ठीक संध्या का समय, न दिन न रात, न बाहर न भीतर, और न मृगम न मानुषम, न मृग हैं न मानुष हैं। सारी कंडीशन को पालन करते हुए भगवान ने हिरण्यकशिप को मारा। किसी पत्रकार ने पूछा भगवान से, कहा प्रभु ये क्या 2 in 1 बन के आ गया? या तो पूरा शेर बन गए होते या पूरा आदमी बन गए होते। भगवान ने कहा पूरा शेर बन गया होता या पूरा आदमी बन गया होता तो इस बेईमान ने वरदान मांग लिया था। हाँ, न मैं आदमी से मरूं न जानवर से मरूं। तो अभी मैं पूरा आदमी हूं न पूरा जानवर हूं, तो कंडीशन का पालन हो रहा है।
तो ऐसा खतरनाक वाला काहे बने महाराज? खतरनाक का डेंजरस काहे बने? तो भगवान ने कहा भैया शेर डेंजरस नहीं रहेगा तो क्या बिल्ली जैसा मिमी आएगा? तो एक पत्रकार ने भगवान से पूछा बाद में पत्रकार वार्ता में, एक बात बताओ महाराज, आपको नर और सिंह दोनों बनना था तो थोड़ा उल्टा क्यों नहीं बन गए? आपने नीचे का शरीर इंसान का बनाया नर का, ऊपर का सिंह का, तो इसको उल्टा तो कर सकते थे, नीचे ऊपर का नर का बना लेते, नीचे सिंह का बना लेते, तब भी तो नरसिंह होते कि नहीं होते भाई? क्यों भाई? नरसिंह तब भी कहलाते ना, ऊपर इंसान का हो जाता नीचे सिंह का होता तब भी तो होता ना। आपने ऐसा काहे कर दिया? स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज का एक भाव मुझे इतना प्रिय है इस प्रसंग में, गजब का भाव उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि मुझको दो काम करना था भाई, इसलिए ये सिचुएशन अपनाया, नीचे नर का ऊपर सिंह का। क्यों? बोले मारने से पहले हिरण्यकशिप को गोद में लेना था, गोद में लेना था और गोद में लेके मारना था। और जानवर अपने बच्चे को गोद में नहीं लेता, इंसान ही गोद में लेता है। तो गोद में लेने के कारण नीचे का शरीर नर का बनाना पड़ा। तो कहा महाराज मारने से पहले गोद में क्यों लेना था? ये तो आपका दुश्मन है। भगवान ने धीरे से पत्रकार के कान में बताया, ये दुश्मन तो है मगर नकली दुश्मन है, ये नकली वाला दुश्मन है। क्यों? ये मेरा पुराना चेला है, मुझको एक्टिंग करनी थी तो अपने चेले को राक्षस बना के भेजा है मैंने, जय और विजय है। तो मारने से पहले गोद में लेना था। जानवर किसी को गोद में नहीं लेता, इंसान लेता है, तो गोद में लेके मारना था। इसलिए नीचे का शरीर इंसान का बनाया और ऊपर का शरीर शेर का क्यों बनाया? तो भगवान ने कहा कि प्रहलाद को अपनी जीभ से चाटना था मुझको। इंसान अपने बच्चे को जीभ से नहीं चाटता, जानवर ही अपने बच्चे को जीभ से चाटता है। तो प्रहलाद को जीभ से चाटना था। किसी ने कहा महाराज जीभ से क्यों चाटना था? तो भगवान ने कहा यार मेरे बहुत सारे नाम हैं और सारे नाम सार्थक हो गए, एक नाम अभी तक निरर्थक पड़ा रहा मेरा। पूज्य दादाजी बैठे हैं, एक नाम निरर्थक रहा मेरा। बोले कौन सा नाम? बोले जब हम लोग भगवान की जयकारा लगाते हैं तो क्या कहते हैं? बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भक्त वत्सल, अब भक्त वत्सल शब्द का क्या मतलब? वत्सल किसको कहते हैं? वत्सल, वत्सला कहते हैं गाय को, वत्स कहते हैं बछड़े को। वत्स किसको कहते हैं? बछड़े को। और वत्सला कहते हैं गाय को। और गाय को वत्सला क्यों कहते हैं? बोले बच्चा जब जन्म लेता है गाय का तो वत्सम लेढ़ी इति वत्सला, अपनी जीभ से उसको चाट चाट करके प्यार करती है गाय, इसलिए उसको वत्सला कहा गया। तो भगवान ने कहा कि मेरा नाम भक्त वत्सल हुआ, लेकिन आज तक मैंने अपने किसी भक्त को जीभ से नहीं चाटा था तो मेरा नाम निरर्थक था। आज प्रहलाद को जीव से चाट लिया तो मेरा भक्त वत्सल नाम सार्थक हो गया। इसलिए ऊपर का शरीर मैंने शेर का बनाया। इसीलिए और दुनिया में याद रखना भगवान के भक्त लाखों हैं, लेकिन प्रहलाद जैसा कोई भक्त नहीं। सभी भक्तों में अग्रगण्य भक्त हैं। क्यों? कि भगत शिरोमणि भे प्रहलादू। प्रहलाद कौन हुए? भक्त नहीं। कि भगत शिरोमणि भे प्रहलादू। क्यों? बोले नाम जपत प्रभु कीन प्रसादू। क्योंकि भगवान ने प्रहलाद जी को अपना प्रसाद बनाया। क्या बनाया? प्रसाद। और कोई भी चीज भगवान का प्रसाद कब बनता है? आप बाजार से मिठाई ले लो, लड्डू ले लो, जलेबी ले लो, तो मिठाई लड्डू और जलेबी है, लेकिन जैसे ही तुलसी जल डाल के भगवान से जूठा करवाते हैं वो क्या बन जाता है? प्रसाद।
तो कहा आज तक मैंने अपने किसी भक्त को जूठा नहीं किया था, जीभ से चाट के मैंने प्रहलाद को जूठा किया। तो नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, इसलिए भगत शिरोमणि भय प्रहलाद। इसलिए प्रहलाद जी भक्तों के शिरोमणि बने, अग्रगण्य बने। बातें बहुत सारी हैं, क्या क्या बताएं, क्या क्या सुनाएं। का कहें कुछ कहा नहीं जाए, और बिन कहे भी रहा नहीं जाए, है ना। और भगवान प्रहलाद जी के लिए भगवान पत्थर से प्रकट हो गए। प्रहलाद जी के लिए भगवान पत्थर से प्रकट हो गए। किसी ने कहा कि महाराज आप पत्थर से काहे प्रकट हो गए? प्रकट कैसे हो गए पत्थर से? कहा कि भाई प्रहलाद का भरोसा था, भरोसा था, और जिसको भगवान पर भरोसा होता है भगवान उसी को मिलते हैं। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास, चातक तुलसीदास। जिसको भगवान किसको मिलते हैं? जिसको भगवान के अलावा दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं होता। और प्रहलाद जी को अपने बाप पर भरोसा नहीं था, भगवान के अलावा भगवान पर भरोसा था। इसलिए प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए। भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपने भक्त का मान रखने के लिए भगवान रोज अपना नियम बदल देते हैं साहब। सारी दुनिया भगवान से हाथ जोड़ के क्षमा मांगती है, भगवान प्रहलाद के सामने हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहे हैं। क्षंतव्य मंग यदि में समय भी लंबा। भगवान कहते बेटा प्रहलाद, वेदम बचू वपु क्वचवया, मेरे कारण तुझे इतनी तकलीफ उठानी पड़ी, आने में देर हो गई हो तो क्षमा करना। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, जिनकी केवल कृपा
कृपा दृष्टि से जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, सकल विश्व को पलते देखा, सकल विश्व को पलते देखा, सकल विश्व को पलते देखा। सारा विश्व कैसे पलता? व्यापक विश्वरूप भगवान। आप अपने घर में भगवान का जब भोग लगाते हो, शक्कर के 2 दाने भगवान को खिला देते हो और भगवान खा लेते हैं, सारा विश्व तृप्त हो जाता है, क्योंकि वो विश्वरूप, व्यापक विश्वरूप भगवान, जिनकी एक नजर से सारा विश्व तृप्त हो जाता है। वो गोकुल में कैसी लीला करते हैं? जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, सकल विश्व को पलते देखा। उनको गोकुल में माखन पर, उनको गोकुल में माखन पर 100 बार मचलते देखा, 100 बार मचलते देखा, 100 बार मचलते देखा, 100 बार मचलते देखा। अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। जय हो। जय हो। इस दृश्य को बिंदु कवि लिखते हैं। जिनकी वक्र भ्रिकुटी के डर से सागर सप्त उबलते देख
देखा, सागर सप्त उबलते देखा, सागर सप्त उबलते देखा, सागर सप्त उबलते देखा। उनको माँ यशोदा के भय से, 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 अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा, अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा, अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा, अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान बिंदु जी महाराज कहते हैं कि अपना मान टले टल जाए मगर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान कभी अपने भक्तों का मान टलते हुए नहीं देख सकते। भगवान पत्थर के खंभे से, हमारे दक्षिण भारत के महात्मा कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं कर लेते। कोई भी आदमी ना सब काम कर लेगा मगर एक काम नहीं कर सकता। क्या? दुनिया का कोई भी आदमी अपना बाप नहीं बदल सकता। बदल लेगा? क्यों भाई? कोई आदमी अपना बाप बदल लेगा? नहीं बदल सकता ना। लेकिन दक्षिण भारत के एक महापुरुष संत कहते हैं कि भक्तों के लिए तो भगवान ने अपना बाप तक बदल दिया था। सुनाऊंगा किसी दिन महाभारत का वो प्रसंग, कैसे भीष्म पितामह के लिए भगवान ने अपना बाप बदल लिया था। भगवान की भगवत्ता यही है साहब। और नियम प्रेम के सामने नियम टिकता नहीं। और भगवान प्रहलाद जी के लिए इसलिए पत्थर से आए भगवान, क्योंकि प्रहलाद जी को दृढ़ भरोसा था कि मेरा भगवान है, मतलब है। हमको रहता है भरोसा भगवान पे, ईमानदारी से बताना। और जिस दिन प्रहलाद जी ने पत्थर से भगवान को प्रकट किया, उससे पहले कभी पत्थर की पूजा नहीं होती थी। लेकिन जिस दिन प्रहलाद ने पत्थर से भगवान को प्रकट किया तो प्रीत प्रतीत बढ़ी तुलसी, और तबते सब पाहन पूजन लागे। उसी दिन से पत्थर की मूर्ति की पूजा संसार में प्रारंभ हुई। हम सब लोग पूजा करने जाते हैं, ईमानदारी से बताना। पत्थर की मूर्ति है, हमको पत्थर दिखते हैं कि भगवान दिखते हैं? ईमानदारी से बताना। बताओ माताओं, आप ही लोगों की जनसंख्या ज्यादा है। स्वामी जी बैठे, दादा बैठे, पत्थर की पूजा करती हो कि भगवान की पूजा करती हो मंदिर में? कई लोग तो इतने गजब गजब के हैं, मतलब भगवान को ना इतने, भगवान को भी लोग बेवकूफ समझने लगते हैं। केजरीवाल से गया गुजरा समझने लगते हैं लोग भगवान को। एक जगह मंदिर में मैं था तो एक आदमी मंदिर गया तो नया जूता पहन के गया था, नया जूता। और कथा में जब कोई आदमी आता है या मंदिर में जब जाता है तो नया जूता पहन के नहीं जाता। क्यों? सबसे ज्यादा जूते की चोरी यहीं से होती है। तो एक आदमी मंदिर गया नया जूता पहने, जूता ऐसी जगह उतारा था जहां से दोनों का दर्शन होता रहे, भगवान का भी और जूते का भी।
ऐसी जगह जूता उतारा जहां से दोनों का दर्शन एक साथ हो, भगवान भी दिखता रहे और जूता भी दिखता रहे। अब प्रार्थना कर रहा है वो आदमी भगवान से। अब कैसे कर रहा है? इस तरफ भगवान है, इस तरफ जूता है, तो प्रार्थना कैसे कर रहा है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। भगवान भी आहत हो गए। अरे चंडाल, कौन सा रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है रे चंडाल? भगवान की तरफ देख के कह रहा है त्वमेव माता, भगवान को कह रहा है माता, और च पिता त्वमेव, जूते को देख के कह रहा है पिता। हम मंदिर जाते हैं, हमें पत्थर मिलते हैं, भगवान नहीं मिलता। हमें तो पत्थर मिलते हैं, भगवान मिलता कहां है? क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास घनीभूत हुआ ही नहीं है अभी। हाँ, और भगवान, और ईमानदारी से बताना, जाते हैं भगवान के पास तो कैसी सौदेबाजी करते हैं यार। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा ना, प्रहलाद कुछ मांग लो। प्रहलाद ने कहा तुमसे कोई क्या मांगे? भगवान कहते हैं, प्रहलाद जी कहते हैं मैं तुमसे मांगूंगा नहीं प्रभु, और जो व्यक्ति तुम्हारी भक्ति करके तुमसे कुछ मांगता है, सवय वणिक न सब भृत्या सवय वणिक, फिर वो तो व्यापारी है, वो तो व्यापार कर रहा है, प्यार थोड़ी न करता है। और जो किसी से प्यार करता है उससे व्यापार थोड़ी न करता है। प्रभु मैं तो प्यार करता हूं तुमसे, व्यापार नहीं। व्यापार तो कामठी वाले लोग करते हैं, हाँ, ये माताएं करती हैं। हाँ भगवान, क्यों भाई, करती हो कि नहीं करती हो? हाँ, जाएंगी। और कितना झूठ बोलती हो तुम लोग रोज भगवान के सामने। हाँ, कितना झूठ बोलती हो, रोज सुनता हूं मैं। ये लोग अगरबत्ती लेके चली जाएंगी, 4-8 आने की अगरबत्ती, और भगवान से क्या कहती हैं? तन मन धन सब है तेरा। सच्ची बात है, सच में है। चढ़ा दो मंदिर में। फिर कहती क्या है? 4 आने की सबसे सस्ती वाली अगरबत्ती। अच्छा, भोग किस चीज का लगाते हैं? वो चिरौंजी दाना आता है, शक्कर का खड़िया, क्या कहते हैं तुम्हारे यहां उसको? क्या कहते ठाकुर? चिरौंजी दाने ही कहते हैं। वो चिरौंजी दाने ऐसे लेके और भगवान के सामने हाँ रख देते हैं। तुम्हारे घर में समधी आए, चिरौंजी दाना खिलाते हो? दामाद आ जाए, चिरौंजी दाना खिलाओगे? दादाजी चले जाए, चिरौंजी दाना खिलाओगे? मैं चला जाऊं, चिरौंजी दाना खिलाओगे? नहीं ना। लेकिन भगवान के सामने वही चिरौंजी दाना जिसको चींटी ने खा खा के छोड़ा हुआ है पाकिट में, भगवान के सामने रखे। और घोषणा देखना, घोषणा करने में ये लोग अरविंद केजरीवाल से भी आगे हैं। घोषणा पत्र सुनना इसका, इन लोगों का भगवान के सामने क्या कहती हैं? तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। मूर्ति के भीतर से भगवान हाथ जोड़ लेते हैं, मैया कुछ नहीं है मेरा, तन मन धन सब तेरा, मैया सब कुछ है तेरा। तेरा सब तेरा है मैया, चिरौंजी दाना बस मेरा, बाकी सब कुछ है तेरा। तुम्हारी आरती सुन के तो भगवान भी आर्द्र हो जाते होंगे। और अब व्यापार सुन लो हमारा, तुम ही लोग ज्यादा करती हो। हाँ देखो कितने खुश हो रहे हैं ये लोग, इन लोगों की खुशी देखा करो। हाँ, हाँ। और 8 आने की 4 आने की चिरौंजी दाना, लेकिन मांगते क्या? अब जरा लिस्ट देख लेना, रिक्वायरमेंट देख लेना, मांगते क्या है? कि सुख संपत्ति घर आवे। वाह मैया, जय हो, जय हो कामठी वाली मैया। 8 आने की अगरबत्ती भगवान के मुंह में बार दिया, 8 आने का चिरौंजी दाना, फोकट का नल का पानी, और मांग देखें, रिक्वायरमेंट देखें, सुख संपत्ति घर आवे। सुख भी आवे, संपत्ति भी आवे, कार भी आवे, जमीन भी आवे, जायदाद भी आवे, और कष्ट मिटे तन का। 1 रुपए मेडिकल चार्ज न लगे। ईमानदारी है यहाँ? क्यों माता है?
ईमानदारी। जिंदगी बीत गई पूजा करते अभी तक, हमारे लिए वो पत्थर ही क्यों है, भगवान क्यों नहीं बना। जिस दिन हमारा भरोसा एकमात्र भगवान पर हो जाएगा, उस दिन भगवान पत्थर नहीं रहेंगे, पत्थर से प्रकट होकर के तुम्हारे सामने आ जाएंगे भगवान। भरोसा हो, इसलिए कहते हैं। और किस पर भरोसा? एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। भगवान से प्रेम कैसे करें? बोले जैसे चातक करता है स्वाति नक्षत्र से। चातक की कथा जानते हो आप? ये बातें जाननी चाहिए ना। बाबा अनिरुद्धाचार्य जी का इंटरव्यू बस ज्यादा ना सुना करो, ये गहरी चीजें भी सुना करो। हाँ, आजकल भागवत कथा को तो लोगों ने मनोरंजन का साधन बना रखा है यार, ऐसा नहीं है। प्रेम कैसा, किसके जैसा प्रेम हो? बोले चातक जैसा, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। चातक क्या करता है आप सब जानते हैं। चातक दुनिया में वो पक्षी है जो सिर्फ और सिर्फ स्वाति नक्षत्र का जल पीता है। जानते हैं आप लोग कि नहीं? मुझको याद तो नहीं है यार संतोष भाई, लेकिन हम लोग कोर्स में कहानी पढ़ते थे, कोटर और कुटीर, ऐसी कोई कहानी थी। कोटर और कुटीर, हमारा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था उस समय, तभी की बात बता रहा हूं। कोटर और कुटीर नामक एक कहानी थी। वो कहानी का सार यही है, चातक जो है सिर्फ स्वाति नक्षत्र का जल पीता है, और स्वाति नक्षत्र के अलावा एक बार चातक पक्षी गंगा के किनारे एक पेड़ पर बैठा था। एक बधिक ने उसको बाण मार दिया, वो गिर गया तो अपने चोंच को बंद करके पानी के ऊपर उठा लिया। बधो बधिक परो पुण्य जल, उलट उठाई चोंच। किसी ने कहा चोंच को काहे ऊपर उठा लिया? चातक ने कहा मैंने जीवन भर स्वाति नक्षत्र के अलावा कोई जल नहीं पिया, मरते समय चाहे गंगा जल ही क्यों न हो, दूसरा जल मैं अपने मुंह में नहीं डालूंगा स्वाति नक्षत्र के अलावा। जैसी अनन्यता चातक पक्षी को स्वाति के जल से है, वैसी ही अनन्यता जिस दिन आपकी और हमारी भगवान के प्रति हो जाएगी, उस दिन पत्थर तोड़ के भगवान प्रकट हो जाएगा हमारे सामने। ईमानदारी से बताना, भगवान पर भरोसा है भगवान पर भरोसा नहीं है ना? हाँ, हमें सब पर भरोसा है। ऐसा नहीं कि भरोसा करना नहीं जानते, सब पर भरोसा करते हैं, मगर भगवान पर भरोसा नहीं करते। करते हो कि नहीं? सब पर भरोसा करते हो ना? जैसे ठाकुर होता है जो दाढ़ी बनाता है ना? दाढ़ी बनाता है ना, यही बगल में कहीं सैलून है यहाँ, अच्छा इस तरफ है, अच्छा वो दाढ़ी बनाता है। ईमानदारी से बताना, ठाकुर कोई महात्मा है, साधु है? नहीं है ना। गांव में सबसे दोस्ती, किसी न किसी तो दुश्मनी भी होगी ना उसकी। और ऐसे कुर्सी में बैठे रहते हैं हम, और छुरे को वो गर्दन में लगाए रहता है, लगाया रहता है ना। और हम लोग क्या करते हैं, आंखें वो ब्रश जब चला देता है और ठंडा ठंडा जब लगता है तो आंख बंद रहती है, नींद सी आई रहती है, और चाकू छुरी गर्दन पे है, जरा सा आधा इंच धक्का दे दे तो टें कह के राम नाम सत्य हो जाए। हो जाए कि ना हो जाए? जरा सा ठाकुर आधा इंच धक्का दे दे, हाँ राम नाम सत्य है, खाया पिया मस्त है, हो जाएगा ना। लेकिन हम आंख बंद कर दिए रहते हैं, अपनी जिंदगी को उसके हवाले कर दिए रहते हैं। किसके भरोसे? नाई के भरोसे, ठाकुर के भरोसे, हज्जाम के, खवास के। करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना? हाँ,
एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहे थे हम लोग कटनी के आसपास, तो एक भिखारी आया और भिखारी गीत गा के, भजन गा के और भीख मांग रहा था। वो भजन क्या गा रहा था? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मैंने 10 रुपए का नोट निकाल के दे दिया, तो एक पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा गंवार बैठा था, उसने कहा महाराज काहे इसको पैसे दे रहे हो? मैंने कहा भजन बहुत बढ़िया गाया, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अंधा आदमी था और अपना जीवन भगवान के हाथ में सौंपने की बात कर रहा है। 10 रुपया दे दिया। उस आदमी ने कहा महाराज ये बेवकूफी है। क्यों? उसने कहा मैं अपना जीवन भगवान को नहीं सौंपूंगा। हमने कहा क्यों? उसने कहा मैंने भगवान को देखा नहीं कभी, मैंने कभी जाना नहीं, मेरी कोई जान पहचान नहीं, देखा नहीं, कुछ नहीं किया, तो मैं भगवान के हाथों अपना जीवन कैसे सौंपूं उसके भरोसे में। तर्क करने लगा। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, तुम्हारी जो मर्जी। उसने कहा इतने बड़े विद्वान हो, जवाब दो। मैंने कहा मौका आने दो, जवाब तैयार है, मौका आने पे चौका मारूंगा मैं, अभी बैठे रहो। जैसे ही रात को 8 बजे सोने का समय हुआ, उसने अपना बर्थ खोल लिया और खोल करके कहा महाराज जी आप लोअर बर्थ में सो जाएं, मैं अपर बर्थ में सो रहा हूं। जैसे ही वो सोने लगा, मैंने उसको जगाया। मैंने कहा भाई साहब उठो, कैसे कर रहे हो? बोले सो रहा हूं। मैंने कहा सोना मत, वरना ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा। उसने कहा क्यों? अरे मैंने कहा तुम सो जाओगे, अगर ट्रेन नदी में गिर गई, जंगल में गिर गई, पटरी से भटक गई तो क्या होगा? तुम सो क्यों रहे हो? उसने जवाब दिया सरकार मैं सो रहा हूं मगर ट्रेन का ड्राइवर तो जाग रहा है ना। मैं भले सो रहा हूं, मेरे सोने से फर्क नहीं पड़ता, ट्रेन का ड्राइवर तो जाग रहा है, मैं उसके भरोसे सो रहा हूं। तो मैंने उसको प्रश्न किया ट्रेन के ड्राइवर को तुमने कभी देखा है? उसने मुझे कहा था मैंने भगवान को देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, कैसे भरोसा कर लूं? मैंने कहा ट्रेन के ड्राइवर को देखा है कभी? कहा नहीं देखा। पहचाना है कभी? नहीं पहचाना। रिश्तेदारी है? हाँ, फुफेरा, चचेरा, फुफेरा, ममेरा, लमेरा, कोई रिश्तेदारी है? बोले कोई रिश्तेदारी नहीं है। तो मैंने कहा जब ट्रेन के ड्राइवर को जान नहीं, पहचान नहीं, रिश्तेदारी नहीं, दोस्ती नहीं, फ्रेंडशिप नहीं, और जिसको कभी देखा नहीं, तो जब उस 2 कौड़ी के ट्रेन ड्राइवर के भरोसे में तुम अपनी जिंदगी सौंप सकते हो, तो संसार चलाने वाले भगवान के भरोसे हम अपनी जिंदगी क्यों नहीं सौंप सकते? भगवान के भरोसे जिंदगी सौंप दो, जिंदगी संवर जाएगी। भरोसा तो हो, और भरोसा नहीं तो भगवान नहीं। ऐसा भरोसा प्रहलाद जी को भगवान पर था, जिसके कारण भगवान का प्रागट्य हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक प्यारा सा भजन गोपाल जी से सुने, फिर आगे की चर्चा निवेदन करें। हो जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। हो जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल।
नागर नवल छैल रसिया, नभ नागर नवल छैल रसिया, प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया, प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया। नभ नागर नवल छैल रसिया, प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया। कर कालिंदी कर कालिंदी कर कालिंदी फूल किलोर रे, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल। ब्रज नाचे उसकी गिलकन पे, ब्रज नाचे उसकी गिलकन पे, कजरीली तिरछी चितवन पे, कजरीली तिरछी चितवन पे। ब्रज नाचे उसकी गिलकन पे, कजरीली तिरछी चितवन पे। सुखता से बिके हैं बिन मोल रे, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय राधा जय राधा जय राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आसीद गिरिवरो राजं श्रीकूट इति विश्रुतः, क्षीरोदेनावृतः श्रीमान योजनायुतमुच्छ्रितः। बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़ाइए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भगवान उसी को मिलते हैं जिसको भगवान पर भरोसा हो। गजेंद्र मोक्ष की कथा भगवान व्यास जी महाराज लिखते हैं, सुखदेव जी सुनाते हैं। कहते हैं कि त्रिकूट पर्वत की तराई में वरुण देवता का ऋतुमान नाम का उद्यानम ऋतुमन नाम आक्रीडम सूर्योषिता, एक बगीचा था, वन था। उसमें बहुत सारे जीव जंतु रहा करते थे। उसमें एक हाथी, देखो कथानक आप सब जानते हैं, हाथी और मगरमच्छ वाली कहानी सब जानते हैं। मैं कहानी नहीं सुनाता, कथा सुनाता हूं, है ना। हाथी और बड़ा बलवान हाथी था, सैकड़ों पत्नियां थी उसके, हजारों बच्चे थे और बड़ा मदोन्मत्त हाथी था। जब चलता था तो यगद यदगंध मात्रा धरयो गजेंद्रा व्याघ्रादयो व्याल मृगा सखडगा महोरगश्चापि भयाद्रवंती सगौर कृष्णा सरभाश्चमर्य। बड़ा बलवान हाथी, सैकड़ों पत्नियां, हजारों बच्चे उसके और मदोन्मत्त था हाथी। जेठ का महीना चल रहा था, बड़ी भयंकर धूप थी, बड़ी टेम्परेचर बहुत हाई था। गर्मी से जब व्याकुल हुआ तो अपने झुंड को लेकर के एक सरोवर में जाता है। देखो कथानक को आप सब जानते हैं, कथानक ऊपर होता है ना। अब आप लोग रोज सोच रहे होंगे कि महाराज कह रहे हैं कि मैं कथानक नहीं सुनाता, कथा सुनाता हूं। तो कथानक और कथा का अंतर क्या है?
ये जो कथानक है ना, हाथी मंगरा ये सब, ये कथानक है, कथा भीतर होती है उसकी। जैसे मेरे घर में मेरा एक नौकर काम करता था, मेरे खेत में एक दिन उसने कहा कि महाराज मेरे मुंह में छाला हो गया है, कोई दवाई बता दीजिए। तो मैंने एक दवा लिख दिया, बीकासुल कैप्सूल लिख दिया। मैंने कहा इसको ले लेना और दिन में 3 बार सेवन करना, 3 दिन में ठीक हो जाएगा। वो गया, दवाई लेकर के आ गया मेडिकल स्टोर से। 3 दिन के बाद मैंने पूछा, मैंने कहा बुद्धू राम क्या हाल चाल है? बोले ज्यों का त्यों है। छाला कम हुआ? बोले नहीं हुआ। बुखार कम हुआ? बोले नहीं हुआ, और बढ़ गया है। मैंने कहा कैप्सूल लेके आया था? उसने कहा हाँ। मैंने कहा कैप्सूल कहाँ है? उसने कहा कैप्सूल तो मेरे जेब में है। मैंने कहा पापी, कैप्सूल जेब में रखने के लिए लिखा था? मैंने कहा था 3 बार सेवन करना। उसने कहा करता हूं गुरुजी। कीमत ज्यादा थी तो आपने कहा 3 बार सेवन करना, तो मैं 9 की जगह 1 ही कैप्सूल लाया हूं। तो 3 बार सेवन कैसे करते हो? बोले 1 बार सवेरे चाट लेता हूं, 1 दोपहर को चाट लेता हूं, उसी को फिर रख लेता हूं, शाम को निकाल के फिर चाट लेता हूं। 3 दिन हो गया सेवन करते, मुंह का छाला ठीक नहीं हुआ। अब बताना भाई, कैप्सूल के खोल को चाटने से बीमारी दूर होगी? क्यों माता हूं? कैप्सूल के खोल को चाटने से बीमारी दूर होगी? नहीं होगी ना, क्योंकि दवा कैप्सूल का खोल नहीं है, दवा उसके भीतर है। वो दवा मेडिसिन जब भीतर जाएगी तब ना रोग का निवारण होगा। तो ये जो हिस्ट्री है, स्टोरी है, कथानक है, पटकथा है, स्क्रिप्ट है, ये है कथानक। कथा उसके भीतर में है। दशरथ नाम का राजा हुआ, उसका राम नाम का बेटा हुआ, सीता नाम की लड़की से शादी हो गया, रावण को मार दिया। ये कथा नहीं है, ये कथानक है। कथा उसके भीतर जाने पर मिलती है। क्यों माता हूं? अब समझ में आ गया ना कथा और कथानक का डिफरेंस जो है। हाथी, सैकड़ों पत्नियां, हजारों बच्चे, घाम से जब व्याकुल हुआ, धूप से चला गया, सरोवर में डूब गया। और सरोवर में जब वो डूबता है तो सरोवर में जाकर के जल को गंदा करने लगा। उस सरोवर में एक मगरमच्छ रहता था। तम तत्र कश्चिन नृपदेव चोदितो गाहो बलियां शरणे रुषाग्रही। एक मगरमच्छ रहता था। उस मगरमच्छ को क्रोध आया और क्रोध में आकर के उस मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया और दोनों में जद्दोजहद होने लगा। हाथी कहता था मैं पार में खींच के ले चलूं, पैर में दबा के मार डालूं। मगरमच्छ सोचता था इसको तालाब के बीच में ले चलूं और डुबा के मार डालूं। और दोनों के बीच में झगड़ा, दोनों लड़ रहे हैं। अब जीतेगा कौन? अब दोनों लड़ क्यों रहे हैं? लड़ रहे हैं, यह है कथानक। क्यों लड़ रहे हैं? यह है कथा। उन दोनों के संघर्ष का कारण क्या है? बोले अभिमान, अहंकार, मैं, ईगो। संसार का कोई भी संघर्ष हो, उसके मूल में अहंकार रहता है। क्यों माता हूं? संसार का कोई भी संघर्ष हो, उसके मूल में अहंकार रहता है। अहंकार। भाई भाई के बीच में झगड़ा होता है, मूल में क्या है? अहंकार। सास और बहू के बीच में झगड़ा होता है, कामठी वाले नहीं करते होंगे। मूल में क्या है? हाँ, एक माता जी कह रही करती है महाराज, मेरी बहू करती है। उसके मूल में क्या है? अहंकार। अहंकार के अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ अहंकार है। हाँ, सास को लगता है मैं मालकिन हूं, मैं मालकिन हूं, और बहू आती है तब वो सोचती है तू मालकिन रही होगी, पर अब तेरी स्थिति लाल कृष्ण आडवाणी जैसी हो गई, मोदी वाली पोजीशन में तो मैं हूं।
यही संघर्ष का कारण है। सास को लगता है मैं मालकिन हूं, और जितनी सास बैठी है ना, ये मालकिन मालकिन बनना अब छोड़ दो। आजकल की बहू बड़ी तेज तर्रार आ रही। हमारे गांव में एक बहू आई नहीं, तो उसकी सास को पड़ोसी ने समझाया, कहा सुनो बहू को ना शुरू से कमांड में रखना है, दबा के रखना है, थोड़ा ढील नहीं देना, शुरू से दबा के रखो। सास बात मान गई। बहू आई पहले दिन, चिल्लाया बहू जी माँ जी इधर आओ, आ गई, पैर दबाओ, नहीं आई थी बेचारी, दबा दी। दूसरे दिन बहू इधर आओ, हाथ दबाओ, दबा दिया। तीसरे दिन बहू सिर दबाओ, दबा दिया। चौथे दिन सास बुलाई नहीं, बहू बिना बुलाए आ गई। बोले आज तो बुलाया नहीं, काहे आ गई? बोले हाथ पैर और सर तो दबा दिया, गर्दन बाकी है। और आजकल न माताओं, ये बहू से पैर वैर दबवाने का शौक मत करना, क्योंकि नए जमाने की बहुएं हैं, इतने लंबे लंबे नाखून रख के आई रहती हैं, चुभा दें ऑपरेशन नहीं हो जाए। कामठी राजे गांव वालों की बात नहीं कर रहा है ना। संसार के हर संघर्ष का मूल क्या है? अहंकार। अहंकार के बगैर कभी संघर्ष नहीं होता। यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, किसके कारण? रसिया और अमेरिका, नाटो का अहंकार। गाजा में, मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, ईरान और इजराइल का अहंकार। भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष चल रहा है, भारत और चाइना का अहंकार। बगैर अहंकार के संसार में कभी संघर्ष नहीं होता। मूल में होता है अहम, ईगो, अभिमान, अहंकार। हाथी चला गया, हाथी नहा रहा था, मगरमच्छ ने पैर पकड़ के खींचने लगा। क्यों? हाथी को लगा मैं इतना बलवान हूं, सारा जंगल मेरा है। लेकिन मगरमच्छ को लगा हाथी तू थलचर प्राणी है, मैं जलचर प्राणी हूं, और जल में आकर के मगरमच्छ से बैर कर रहा है। ये मेरा इलाका है, मेरा। हाथी कह रहा है पूरा जंगल मेरा है, लेकिन वो कह रहा है ये मेरा इलाका है, ये मेरा इलाका है। यही संघर्ष का जड़ है अहंकार। ईगो हर्ट होता है तो आदमी हिंसा पर उतारू होता है। ये है संघर्ष साहब। दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है। हाथी की ताकत धीरे 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 कम हो गई। हाथी की, और जितनी उसकी पत्नियां हैं और जितने उसके बच्चे हैं सब खड़े हैं। हाथी ने अपनी पत्नियों से कहा तुम लोग पार में खड़ी हो करके क्या लाइव टेलीकास्ट मैच देखने आई हो? अकेले फंस के मर रहा हूं मैं, और तुम पार में खड़ी हुई हो और आराम से मैच का आनंद ले रही हो, बचाओ मुझको। पत्नियों ने सूंड से सूंड मिला करके खींचना चाहा, मगर जब हाथी खींचाया तो हथनियां भी खींचाने लगी। हथनियों ने कहा छोड़ो इसको, छोड़ो, वापस चलो। एक हथनी ने कहा दीदी ये हमारा पति है, और पति भगवान होता है दीदी, भगवान। एक हथनी ने कहा ज्यादा इमोशनली होने की जरूरत नहीं है, भगवान भगवान कुछ नहीं होता, ये पति वती। इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। तो पति है, प्रेम करते हैं तो क्या इसके लिए जान दे दें, मर जाएं धंस के पानी में, मर जाएं? एक हथनी ने कहा कि शास्त्र में लिखा है जीव बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी, बिना पति के नारी का कोई अस्तित्व नहीं है। हमें अपने पति के लिए जान देना चाहिए। उसने कहा कुछ नहीं देना चाहिए, मर रहा है मरने दो उसको, अपन तो चलो चले। हाँ, कलयुग की पत्नियां और बहुत खतरनाक हैं भैया। हाँ, कलयुग में जो बेचारे पति हैं ना, इनके साथ बड़ी दुर्दशा है। पूज्य महाराज श्री बैठे, हर युग में साहब ये जो पुरुष लोग बैठे ये बेचारे गरीब, इन लोगों के साथ हमेशा अन्याय हुआ है। आप लोग हमेशा सबल रही हैं। यानी मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, भगवान के घर में देख लीजिए,
हाँ, सारी प्रायोरिटी आप लोगों को हाँ मिला हुआ है। लेडीज फर्स्ट शुरू हो गया है। भगवान ने मंत्रालय बांटा, आप भगवान का मंत्रालय देखिएगा। काका जी भी बैठे हैं, हमारे सरपंच साहब बैठे हैं पीछे। भगवान ने मंत्रालय बांटा तो कैसे बांटा? रक्षा मंत्री किसको बनाया? दुर्गा मैया को। खाद्य मंत्री किसको बनाया? अन्नपूर्णा मैया को। हाँ, एचआरडी मिनिस्ट्री शिक्षा मंत्री किसको बनाया? सरस्वती मैया को। सारे मंत्रालय उनको दे दिया और पुरुष बेचारे के पास सिर्फ एक मंत्रालय आया है। रक्षा मंत्री बना दिया काली मैया को, खाद्य मंत्री अन्नपूर्णा मैया को, शिक्षा मंत्री सरस्वती मैया को। पुरुषों को कोई मंत्रालय भगवान ने नहीं दिया। एक ही मंत्री बनाया पुरुषों में से, नारद बाबा को, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। सिर्फ एक मंत्री बनाया भगवान ने। इन गरीबों का चेहरा देखो, रोना आ जाता है इनका मुंह देख के। इतना अन्याय भगवान ने किया इन गरीबों के ऊपर। देखो इनका मुंह, देख लो। दया के पात्र हैं बेचारे। सारे मंत्रालय में तो भगवान ने आप लोगों को दे रखा है। हाँ, और इसीलिए किसी भी महिला का जब नाम लो तो उसमें एक शब्द जोड़ा जाता है। भारतीय संस्कृति में किसी का नाम हो निर्मला तो सीधे निर्मला नहीं कहेंगे, निर्मला देवी। किसी का कमला हो तो कमला देवी, विमला देवी, गायत्री देवी, ईशिका देवी, सब में देवी। आपको कोई कहता है सरपंच देवता कह के? क्यों सरपंच साहब, बता दो अगर कोई कहता हो। ये सब देवी हैं, तो आप लोग क्या खरदूषण है क्या है? हम लोग देवी की उपाधि है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं नारी के दो रूप हैं, एक रूप है सारथी का और एक रूप है स्वार्थी का। है ना? कथा मैं अपने स्तर पे बोलता हूं भाई। नारी के दो रूप, सारथी और स्वार्थी। नारी जब सारथी रहती है, रामचरितमानस में नारी के दोनों रूप देखिएगा। महाराज दशरथ की सबसे सुंदर पत्नी का नाम क्या था? कैकेयी। देवासुर संग्राम जब गए महाराज दशरथ, तो उनके रथ के पहिए का कील निकल गया था। तो कैकेयी ने अपने दाहिने हाथ की दो उंगली को चक्के में उस कील की जगह डाल करके अपने पति के प्राण की रक्षा की। नारी जब सारथी बनती है तो मौत के मुंह से पति को बचा के ले जाती है, लेकिन जिस दिन नारी स्वार्थी बन जाती है तो दो वरदान मांग करके अपने पति दशरथ के प्राण ले लेती है। ये अब आपको डिसाइड करना है, आप सारथी की श्रेणी में हैं कि दूसरे नंबर की श्रेणी में। हाथी मर रहा है, फंसा है, और सारी की सारी पत्नियां चली गई, सारे के सारे बच्चे चले गए, कोई नहीं साथ में। और जब साथ नहीं हुआ तब हाथी को भगवान की याद आई। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। घनश्याम समरिया, कोई नहीं। हाथी फंसा हुआ है। पत्नियों की ओर हसरत भरी निगाह से देखा, चली गई। बेटे की ओर देखा, चली गई। शरीर का बल लगाया, बल काम नहीं आया। और जब संसार के सारे आधार निराधार हो गए, तब जगदाधार की याद आ गई। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। होता यही है, जब तक संसार का सहारा हमारे साथ रहता है तब तक हम भगवान को नहीं पुकारते, और जब संसार के सारे आधार निराधार होते हैं तब जीव भगवान के पास जाता है। द्रौपदी की गाथा आप सबको पता होगी। पांडवों ने द्रौपदी को दांव में लगा दिया।
जुए में, और जुए में हार गए। जुए में जब पांडव और द्रौपदी को हारे, दुर्योधन ने कहा अपने भाई दुशासन से, भाई दुशासन, इसकी जो पत्नी है द्रौपदी, इनको खींच के ला और ला करके निर्वस्त्र करके, नग्न करके मेरी गोद में बिठा दे। दुशासन गया। द्रौपदी रजस्वला थी, मासिक धर्म चल रहा था। थोड़ा बढ़ाओ यार। रजस्वला थी द्रौपदी, बाल धुले हुए थे, बाल खुले हुए थे, और खुले हुए बालों से पकड़ करके द्रौपदी को खींच के भरी सभा में दुशासन लेकर के आता है। कथा आप सब जानते हैं। दुर्योधन ने कहा ये मुझको देख करके हंसी थी एक बार, ऐसा करो ये इसको अपने सुंदरता पर बड़ा अहंकार है। क्या है? अहंकार है। इसके शरीर से कपड़े अलग करके और मेरी गोद में लाके बिठा दो। द्रौपदी ने कहा अरे नीच दुशासन, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा रे? दुनिया की नारी एक पति को पाकर के सौभाग्यवती बनती है, मेरे पास तो 5-5 पति हैं, क्या बिगाड़ लेगा? लेकिन सभा में गई, युधिष्ठिर को देखा, सिर झुका हुआ। भीम अर्जुन नकुल सहदेव को देखा, सिर झुके हुए। धृतराष्ट्र को देखा तो अंधा था। गांधारी को देखा पट्टी बंधी हुई। भीष्म पितामह की ओर देखा, संसार का सबसे बड़ा योद्धा सिर झुका के बैठा है सभा में। दुशासन खींचने लगा साड़ी। दुशासन हाथ में साड़ी लेकर के जब खींचने लगा, द्रौपदी ने कहा 1 सेकंड रुकना दुशासन, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं, दुर्योधन से कोई शिकायत नहीं, और अपने 5 नपुंसक पतियों से कोई शिकायत नहीं। दुनिया के सबसे बड़े योद्धा को द्रौपदी ने नपुंसक कहा। और मैं भी मानता हूं कि पांडवों से बड़ा नपुंसक इस संसार में कोई नहीं हुआ होगा। मेरी नजर के सामने कोई मेरी पत्नी का अनादर करे और मैं धर्म समझ करके चुप बैठा रह जाऊं तो मुझसे बड़ा ही नपुंसक कोई नहीं। धर्म जाए भाड़ में, अर्जुन को उसी समय उठ के दुशासन के गर्दन के टुकड़े कर देने चाहिए थे, बाद में धर्म वर्म निभा लेता। कैसा धर्म यार? फिर उस धर्म का क्या हुआ जो तुमने अग्नि को साक्षी मान करके और कन्यादान के समय दिया था कि जीवन भर तेरी रक्षा करूंगा? वो धर्म कहां गया? 5 नपुंसक पति बैठे द्रौपदी के। द्रौपदी ने कहा मुझे कोई शिकायत नहीं, मुझे केवल एक व्यक्ति से प्रश्न पूछना है। अच्छे लोग बैठे हैं, ध्यान से सुनिएगा। द्रौपदी भीष्म पितामह की ओर देखी और कहा पितामह मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। पितामह ने कहा पूछो। ध्यान से सुनना माताओं, ये चीजें हर जगह सुनने को नहीं मिलेगी आपको। द्रौपदी ने भीष्म पितामह से कहा पितामह मेरे 5 पति अपने आप को हार चुके थे जुए में, पहले अपने आप को हार चुके थे, उसके बाद मुझको दांव में लगाया। तो क्या जब अपने आप को जुए में हारने के बाद मुझे दांव में लगाने का अधिकार है उसके पास? जब अपने स्वत्व को हार गया मेरा पति युधिष्ठिर, 5 पति, तो मुझको दांव में लगाने का अधिकार कहां से मिला उनको? केवल एक प्रश्न का उत्तर दो। भीष्म पितामह ने सिर झुका लिया, द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। दुशासन साड़ी खींचने लगा। द्रौपदी ने पतियों की ओर देखा, सिर झुके हुए, सभासदों की ओर देखा, सबके सिर झुके हुए, और जब सब आधार जब निराधार हो गए, तब द्रौपदी के हाथ से पकड़ी थी साड़ी को दुशासन ने झटका दिया, हाथ छूट गए और हाथ ऊपर उठ गए। और तब जब हाथ ऊपर उठे तब दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी, दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी। बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी।
हे प्रभु, हाथ ऊपर उठे और सारे आधार निराधार हुए, तब भगवान को पुकारती है द्रौपदी। और जैसे ही 3 बार नाम लिया भगवान का, त्राहि 3 कहो द्रौपदी, तुलसी राज समाज। प्रथम बढ़े पट बिय बिकल, चहत चकित निज काज। 3 बार नाम लिया, गोविंद द्वारका वासिन, कृष्ण गोपी जन प्रिय, कौरवैः परिभूतामा, किम न जानासि केशव। 3 बार भगवान का नाम लिया। 1 बार नाम लिया, भगवान का सिंहासन हिल गया। दोबारा नाम लिया, भगवान आ गए। और तीसरी बार नाम लिया, उसी वक्त भगवान ने संकल्प कर लिया कि धरती से कौरवों का नामो निशान मिटा दूंगा। भगवान आए हस्तिनापुर में, और द्रौपदी सोचने लगे, भगवान मैं क्या करूं, क्या करूं मैं। उन्होंने कहा सबको अंधा कर दूं ताकि मेरी बहन का नग्न शरीर कोई ना देख पाए। और जानते हैं द्रौपदी से भगवान का रिश्ता क्या है? भाई और बहन का। क्या रिश्ता? भाई और बहन का। और एक निवेदन करूंगा आप लोगों से, कथानक तो कहानी किससे आप टीवी वाले वक्ताओं से सुनना, मैं कथा सुनाता हूं। दुनिया में सबसे गहरा रिश्ता अगर कोई है ना माताओं, तो वो भाई और बहन का रिश्ता। इससे ज्यादा प्यारा कोई रिश्ता नहीं। और एक बात निवेदन करूं सज्जनों आपसे, अपने जीवन में कभी भी अपनी बहन को अपमानित मत करना, कभी भी नहीं। जानती हो क्यों? क्योंकि बहन के 3 भूमिकाएं होती हैं भाई के प्रति। ये माताएं हैं ना, आप सब लोगों ने 3 भूमिका निभाई है। कैसे? बहन अगर बड़ी हो और भाई 5-7 साल का छोटा हो, तो बहन अगर बड़ी हो तो भाई के लिए मां बन जाती है। बन जाती हो ना? भाई छोटा हो और बहन अगर बड़ी हो तो बहन अपने भाई के लिए मां बन जाती है। बनती है ना? बराबर की उम्र की हो तो अपने भाई के लिए वो मित्र बन जाती है। बनती हो ना? और बहन अगर छोटी हो और भाई अगर बड़ा हो तो अपने बड़े भाई के लिए वो बहन जो है उसकी बेटी बन जाती है। बनती हो कि नहीं बनती? बहन एक है, भूमिकाएं देखना, बड़ी है तो मां बन जाती है, अपने छोटे भाई का सारा कुछ वो करती है। छोटी है तो बेटी जैसा वात्सल्य का सुख देती है, बराबर है तो एक मित्र जैसा सलाह देती है। संसार में भाई और बहन जैसा कोई रिश्ता नहीं सहा। और भगवान कृष्ण और द्रौपदी का जो रिश्ता है वो रक्षा बंधन के धागे का रिश्ता है। सुनाऊंगा और कभी आपको। भगवान की बहन है द्रौपदी, भगवान की बहन। और भगवान ने सोचा मेरी बहन पूरी सभा के बीच में अनावृत हो रही है, क्या उपाय करूं? सबको अंधा कर दूं, या धरती को पलट दूं, या सबको मार डालूं? इतनी हड़बड़ी थी कि भगवान को समझ में नहीं आया। लेकिन भगवान की नजर पड़ी कि द्रौपदी की साड़ी शरीर से अलग हो रही है, कपड़ा। हड़बड़ी में भगवान को कुछ नहीं सूझा और द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो चीर बन के भगवान द्रौपदी की साड़ी में समा गए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि चीर बन घुसे चीर में, चीर चोर घनश्याम। गोपियों का चीर चुराने वाला आज द्रौपदी का चीर बढ़ाने वाला बना। और साड़ी में भगवान समा गए। और जब भगवान समा गए तो भगवान व्यापक विश्व रूप भगवाना, साड़ी अनंत हो गई। दुशासन खींचता रहा, साड़ी का ढेर लग गया, चारों तरफ साड़ी ही साड़ी दिखने लगी। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ये नारी है कि नारी की ये सारी है। और 10,000 हाथी की ताकत जिस दुशासन में,
बेहोश होकर के गिर गया। सूरदास बाबा लिखते हैं कि 10,000 गज बल घट्यो पर घट्यो न 10 गज चीर। 10,000 हाथी की ताकत परास्त हो गई, मगर द्रौपदी के शरीर से 10 गज की साड़ी अलग नहीं हो पाई। और द्रौपदी के लाज की रक्षा की। बाद में एक दिन द्रौपदी ने भगवान से पूछा, कहा भैया मैं पुकारती रही बहुत देर तक, तुमने आने में देरी क्यों कर दी? भगवान ने कहा द्रौपदी मेरे आने में देर नहीं थी, तो तेरे पुकारने में मिस्टेक हो गया था। द्रौपदी ने कहा मैं तो बहुत देर से नंबर डायल कर रही थी। भगवान ने कहा डायल तो कर रही थी मगर रॉन्ग नंबर डायल कर रही थी। क्यों? भगवान कहते हैं, द्रौपदी कहती है गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय। हे द्वारकाधीश मेरी रक्षा करो, हे द्वारकाधीश मेरी रक्षा करो। परमात्मा ने कहा जब तुमने मुझको द्वारकाधीश कहा तो पहले द्वारका जाना पड़ा, द्वारकाधीश बनना पड़ा। गोविंद द्वारका वासिन। दूसरा कह दिया कृष्ण गोपी जनप्रिय, हे गोपियों के प्रीतम, तो द्वारिका से वृंदावन आना पड़ा, फिर गोपियों का प्रीतम बनना पड़ा। तो द्वारिका, द्वारिका से वृंदावन, वृंदावन से द्वारिका, द्वारिका से वृंदावन और वृंदावन से हस्तिनापुर आया। तो आने जाने में देर हो गई। तुमने कहा द्वारकावासी प्रकट हो जा, तो द्वारिका से आने में देर हो गई। तुमने कहा होता हे घटघटवासी परमात्मा मेरे लिए प्रकट हो जा, तो जैसे प्रहलाद के लिए पत्थर तोड़ के प्रकट हुआ था, तेरे लिए धरती फाड़ के प्रकट हो जाता। मैं तेरे पुकारने में देर थी, संबोधन किया उसमें देर थी। और भगवान ने रक्षा की, द्रौपदी के लाज की। संसार के आधार जब निराधार होते हैं तब जगदाधार की याद आती है। हाथी जो था उसने भगवान को पुकारा एक फूल लेकर के। धिद्रीक्षवो यस्य पदं सुमंगलम विमुक्त संगा मुनयः सुसाधवः चरन्त्य लोकव्रतमव्रणं बने भूतात्म भूता सुहृदः समे मति। एक लाल कमल का फूल लिया और 28 श्लोकों से क्या गजब स्तुति करता है। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलम गायन्ति आनंद समुद्र मग्ना। और हाथी डूब रहा है, सारे देवता आसमान में खड़े देख रहे हैं 33 कोटि और कह रहे हैं हाथी डूब रहा है, हाथी डूब रहा है। बगल वाला देवता कह रहा है हाँ यार सच बता रहे हो, हाथी डूब रहा है। तीसरे से कहो भाई साहब देवता डूब रहा है हाथी, वो भी कह रहा है हाँ यार मैं भी देख रहा हूं डूब रहा। पत्रकारों ने कहा डूब रहा करके मार डालोगे क्या बेचारे को? गुड बेटर बेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे मर जाएगा हाथी पानी में डूब के, कोई बचाओ। देवताओं ने कहा सावधानी हटी, हम नहीं जाने वाले, कोई नहीं जा रहा, डूबते हुए सब लोग देख रहे हैं हाथी को। हमारे गांव में भादों के महीने में गणेश पक्ष में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हैं ना, आपके यहाँ भी गणपति स्थापित किए, अनंत चतुर्दशी तक रखते हैं। हमारे पास का एक गांव, और चतुर्दशी के दिन तालाब में ले जाके गणेश जी को विसर्जित करते हैं ना, तो उसका नियम है गणेश जी को सिर पे रख करके और पानी के भीतर छोड़ के आते हैं। तालाब बहुत गहरा था और बारिश हो रही थी और तालाब बहुत गहरा था, डूबने का खतरा था। उन लोगों ने कहा सिर में लग के कौन ले जाए, तो यहीं से फेंक दो गणेश बाबा को। एक आदमी उधर से गणेश जी का 2 हाथ पकड़ा, एक इधर से पकड़ा और वैसे करके झुलाए और झुला के फेंक दिए गणेश जी को पानी में। जाते जाते गणेश जी की उंगलियां टूट गई और ढोलकी वाले कीर्तन गा रहे हैं, गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ, गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ। पानी के भीतर से गणपति बप्पा कह रहे अगले बरस मैं मेरा चूहा तुम्हारे गांव में नहीं आएगा रे पापियों। 10 दिन पूजा किया, जाते समय हाथ तोड़ के भेज दिया। गणेश जी के साथ एक नारियल पड़ा था,
एक बच्चा नारियल के लोभ में पानी में गिर गया, और पानी में जब गिर गया और चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ। सब पार में खड़े लोग हैं, सब कह रहे हैं यार वो लड़का डूब रहा है। वो लड़का, बगल वाला कहा हाँ यार सफेद कलर की शर्ट पहना है वो तो। एक ने कहा अरे ब्लैक कलर का पेंट पहना है। अरे पेंट ही शर्ट देखते रह जाओगे, उसकी तेरी ही निपट जाएगी, कोई बचाओ। लेकिन कोई अपनी जान को जोखिम में डालने को तैयार नहीं हुआ। इतने में हम लोग भी वहीं पर थे, तो ये जो हमारे जो बेंजो बजा रहे हैं, हम लोगों ने देखा ये कृष्णा भाई बेंजो प्लेयर पानी में तैरने लगे, और पानी में तैरते हुए गए, उस बच्चे को, डूबने वाले बच्चे को उठाया, कंधे पर उठाया और उठा के ला करके और पार में खड़ा कर दिया। गांव के लोगों ने कहा ये हमारे गांव का वीर है, पेपर छपवाएंगे, राष्ट्रपति पुरस्कार दिलवाएंगे, वायरल करेंगे, फेसबुक में डालेंगे, परमवीर चक्र दिलवाएंगे, जुलूस निकालेंगे। बेंजो वाले ने कहा ये सब बाद में करना, पहले ये बताओ मुझको धक्का किसने दिया था। ये भी जान के थोड़ी कूदा था, ये भी तमाशा देख रहा था। उनके पीछे आर्गन वाले गोपाल जी खड़े हुए थे, इन्होंने धक्का दे दिया उसको। कोई ना आया बचाने, भगवान को पुकारा, और जब सब लोग जब नहीं आए तब कहा कि तुम पुकार किसको रहे हो। सवै न देवा सुर मर्त तिर्यंग, न स्त्री न षंडो न पुमान न जंतु, नायम गुणः कर्म न सन्न चासन, निषेध शेषो जयताद शेष। मैं परमात्मा में उसको पुकार रहा हूं जो न देव है, न असुर है, न दानव है, न मानव है, न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, न ये सब से परे जो है, मैं उसको पुकार रहा हूं। तब पुकार भगवान तक पहुंची, और कमल का फूल लेकर के हाथ में उठाया हुआ था। पूछा महाराज भगवान कहां से आए? बोले भगवान कहीं से आते नहीं, तो नक्र के लिए वही कमल था, कराल चक्र करी के लिए वही कमल कमलेश था। जब पुकारा, हृदय द्रवीभूत होकर के विश्वास से पुकारा, तो जिस कमल के फूल को भगवान को अर्पित किया था, वही कमल का फूल मगरमच्छ के लिए चक्र बन गया, और हाथी के लिए भगवान नारायण के रूप में परिणित हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हाथी का सूंड पकड़ा, और सूंड पकड़ करके पार में खड़ा किया, और चक्र सुदर्शन से मगरमच्छ का मुंह फाड़ा भगवान ने, और हाथी खड़ा था। इतनी दूर से भगवान दौड़ के बचाने आए बेचारे हाथी को, और हाथी खड़ा। आधा घंटा से भगवान इधर खड़े, हाथी उधर खड़ा, भगवान इधर खड़े, हाथी उधर खड़ा। अब भगवान का मुंह हाथी की तरफ है, और हाथी का मुंह कहां? इक्कल भी राजेगांव की तरफ है। अब भाई जैसे आप लोग सब यहां बैठे हैं, तो मेरा मुंह आपकी तरफ है, आपका मुंह मेरी तरफ है, क्योंकि मैं आपको सुनाने आया हूं और आप मुझको सुनने आए हैं। तो हाथी को भगवान बचाने आए हैं, और हाथी ने भगवान, तो एक दूसरे की तरफ होना चाहिए ना, मुंह सम्मुख। भगवान हाथी की तरफ हैं, और हाथी भगवान की तरफ पीठ करके पूंछ करके खड़ा हुआ है ऐसे। आधा घंटा हो गया, भगवान को बड़ा आश्चर्य लगा, यार इतनी देर हो गई, इसको बचाने आया, ये पापी अभी तक प्रणाम तक नहीं कर रहा है, मुझको प्रणाम नहीं कर रहा है चंडाल। तो प्रणाम नहीं किया, तो भगवान ने खुद ही कहा, हाथी भाई, भाई साहब हाथी, मैं भगवान जो बचाया, तो मैं भगवान। हाथी ने कहा ओके गुड बेटर बेस्ट, ठीक। भगवान ने कहा मैंने तुमको बचा दिया, अब मैं जाऊं? भगवान, हाथी ने भी कहा हाँ यू मैं गो नाउ, जाओ। भगवान ने कहा यार तुमको मैंने इतनी दूर से मर रहे थे पानी में चंडाल, मुझको पुकारा तुमने, तुमको बचाने के लिए इतनी दूर से मैं दौड़ दौड़ के आया हूं, और प्रणाम तक नहीं करे, एक शुक्रिया नहीं करे, थैंक यू तो कह देते। और मैं कह रहा हूं मैं जाऊं, तो यू मैं गो नाउ कह रहे हो तुम? शर्म नहीं आती तुमको? इतनी देर से बचाने आया और कोई अभिवादन प्रणाम प्रणाम कुछ नहीं। हाथी ने कहा सुनो, मैं ऑलरेडी बहुत टेंशन में हूं, प्रणाम का नाम लेके मेरा टेम्परेचर हाई मत करो।
भगवान ने कहा भैया मैंने तो सुना था दिल्ली में केजरीवाल अभी ज्यादा टेंशन में है, जब से शराब घोटाले में फंसा है, तुम काहे टेंशन में आ गए? हाथी ने कहा मैं बहुत टेंशन में हूं। तो भगवान ने कहा मगरमच्छ के कारण? हाथी ने कहा मगरमच्छ के कारण नहीं, तुम्हारे कारण, तुम्हारे कारण, तुम भगवान के कारण। भगवान ने कहा यार तुम तो मुझको वैसे तुम कह रहे हो, हा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? हाथी ने कहा, भगवान ने कहा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? हाथी ने कहा सब कुछ तो तुम्ही ने बिगाड़ दिया मेरा। क्यों? मैं मर रहा था पानी में, वो मगरमच्छ पापी मेरा पैर पकड़ रहा था। 28 श्लोकों से स्तुति किसने की तुम्हारी? भगवान ने कहा भाई साहब आप ही ने की थी। अच्छा भगवान उसको आप कहे जा रहे हैं? ओ हाथी तुम पे तुला हुआ है। भगवान से पूछा 28 श्लोक में तुम्हारी स्तुति किसने की? भगवान ने कहा सर आप ही ने, महाराज आप ही ने की। तुम आए किसके लिए? भगवान कहे मैं तो आपके लिए आया। तुमको पुकारा किसने? भगवान ने कहा भाई हाथी आप ही ने पुकारा। हाथी ने कहा तुम मैं फंसा, मैं पुकारा, मैं स्तुति मैंने की, आए तुम मेरे लिए, मगर मुक्ति तुमने मगरमच्छ को पहले दे दिया। मैं ज्यों का त्यों हाथी बना खड़ा हूं और मुक्ति तुमने उसको दे दिया। जैसे तुमने उसको मारा उसके शरीर से दिव्य ज्योति निकली और तुम्हारे चरणों में लीन हो गई, तो उसको सारूप्य मुक्ति मिल गई। मैं ज्यों का त्यों हाथी मेरे साथी बना खड़ा हूं। ये अन्याय है प्रभु, जब पुकारा मैंने ना तो मुक्ति पहले मुझको मिलनी थी ना, इतना बड़ा अन्याय क्यों? भगवान ने कहा हाथी भक्ति का एक नियम है। क्या नियम है? कहते मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। भगवान कहते हैं संसार में सबसे बड़ा है भगवान, और भगवान से बड़ा कोई है? बोले हाँ। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा और राम ते अधिक राम कर दासा। संत भगवान बैठे यहाँ, भगवान से बड़े संत। तो भगवान ने कहा हाथी से तुम मेरे भक्त हो, तुमने मेरे पैर को पकड़ा तो तुम मेरे भक्त हो गए, पर मगरमच्छ तो ज्यादा सौभाग्यशाली निकला, मेरा नहीं मेरे भक्त के पैर को पकड़ लिया। तो जो मेरा पैर पकड़ता है उसको बाद में मुक्ति मिलती है, जो मेरे भक्त के पैर को पकड़ता है उसको पहले मुक्ति मिलती है। इसलिए मगरमच्छ को पहले मुक्ति मिल गई, तुमको बाद में मिलेगी। और भगवान के स्पर्श पाते ही वह जो हाथी था पीतवासास चतुर्भुजम, भगवान का स्पर्श पाते ही सारूप्य मुक्ति को प्राप्त करता है। इस कथा का तात्पर्य यह है कि हम संसार पर भरोसा न करें, भरोसा करें तो केवल भगवान पर करें। ये दुनिया भरोसे के काबिल नहीं है, दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है। संसार भरोसे के काबिल नहीं, भगवान पर भरोसा करें और दृढ़ भरोसा करें। यही इस कथा का सार है। आगे की चर्चा आप लोगों को रात्रिकालीन सभा में जैसा बनेगा, थोड़ी माइक वाले भाई की भी कृपा होगी ताकि आवाज मेरी निकल सके, सुनाने का प्रयास करूंगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक भजन सुनेंगे हमारे संगीतज्ञों के द्वारा, फिर आरती होगी, फिर प्रसाद। कोई गाएगा? कोई गाएगा? दो भाई प्रहलाद हारमोनियम दो, काठा जी। कथा कार्यक्रम मंच जो है 1-1:30 बजे रोज शुरू हो जाता था। आज हम लोग देर हुए, किसी की का निधन हो गया था गांव के बाहर कहीं किसी का। इस कारण गांव में अगर ऐसी स्थिति हो तो जब तक वो कार्य पूरा ना हो जाए हम लोग शुरू नहीं करेंगे। ऐसा करके उधर का कार्यक्रम जब संपन्न हुआ तब शुरू किए, इसलिए थोड़ी आधे घंटे लेट हुए। एक भजन सुनेंगे आप रवि काठा जी से, फिर उसके बाद आरती प्रसाद।